महादेव की भक्ति की शक्ति का चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि जब किसी का कोई भी सहारा नहीं बनता तो उसका सहारा सिर्फ भगवान ही रह जाता है। और जब आदमी भगवान को सच्चे मन से याद करता है तो भगवान उसकी मदद अवश्य करते हैं। हमारी आज की कहानी एक ऐसी चमत्कारी घटना पर आधारित है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, मगर साथ ही देवों के देव महादेव भोलेनाथ की भक्ति की शक्ति में विश्वास भी करने लगेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर लें, बाद में आप भूल जाते हैं। दोस्तों, विनय नाम के आदमी जिसे कोरोना ने लगभग मार ही डाला था, मगर महादेव ने एक ऐसा चमत्कार दिखाया कि सबकी नजर में मौत की नींद सो गया ये आदमी अचानक से जी उठा। विनय को कई दिनों से बुखार और खांसी चल रही थी। शुरू में तो लगा था कि सामान्य खांसी और बुखार है, चला जाएगा, लेकिन जब सब प्रयत्न करने के बावजूद बुखार और खांसी में कोई आराम न लगा और तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो घर वाले उसे लेकर अस्पताल की तरफ दौड़े। समय ही ऐसा था कि सभी अस्पतालों में कोरोना के मरीज की हाहाकार मच रही थी और लोग बिना इलाज के दम तोड़ रहे थे। विनय की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही थी और किसी भी अस्पताल में उसे भर्ती नहीं कर रहे थे। जहां भी घर वाले उसे लेकर जाते वहीं एक दिल दहलाने वाला सीधा सा जवाब मिल जाता कि ना तो बेड है, ना ही ऑक्सीजन और ना ही दवाइयाँ। भला फिर वे लोग विनय को कहाँ लेकर जाते, कहाँ मिलता उसे इलाज? सबकी आंखों में आंसू भरे थे और सबके मन ने यही मान लिया था कि अब विनय की जान का बच पाना मुश्किल है। अब तो बस भगवान ही कोई चमत्कार दिखाएं तो कुछ होगा। इसी बीच जब विनय का सांस तक ले पाना कठिन हो रहा था और वो नाउम्मीद होने लगा तो उसे भी भगवान याद आने लगे। कहते हैं कि विनय महादेव भोलेनाथ का नियमित रूप से पूजा पाठ किया करता था और भोलेनाथ में उसका अटूट विश्वास था। इसीलिए जब उसे कोरोना के कारण अपने प्राण उखड़ते दिखाई दिए तो उसने अपने महादेव को याद किया और मन ही मन उनसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। फिर यही प्रार्थना करते करते उसे बेहोशी आ गई, मगर अपनी बेहोशी की हालत में भी वो महादेव को याद करता रहा और उनसे अपने जीवन की भीख मांगता रहा। फिर जो चमत्कार हुआ उसे तो विनय ने किसी सपने जैसा बताया। वो बताता है कि जब वो बेहोश होने ही वाला था कि उसे अपने सामने महादेव दिखाई दिए। वे काफी देर तक खड़े होकर उसे देखते रहे और फिर उसके पास बैठकर उसके माथे पर कई बार हाथ फिराकर एकाएक अदृश्य हो गए। फिर अस्पताल के अंदर किसी मृत व्यक्ति के शरीर से कोई आत्मा बाहर निकलती दिखाई दी और फिर धीरे धीरे चलते हुए वो आत्मा सीधे विनय के पास आकर रुकी। फिर उसकी तरफ देखकर कहने लगी कि मुझे तो जीवन नहीं मिल सका, मगर तुम्हें जीवन जरूर मिलेगा। मेरा बेड तुम्हारे लिए खाली हो गया है, उस पर ऑक्सीजन और कुछ दवाइयाँ मौजूद हैं। अब ये सब तुम्हारे काम आएंगी। महादेव की तुम पर विशेष कृपा है और उनकी कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम घबराना नहीं, हिम्मत रखना। ये कहते हुए वो आत्मा वहां से वापस चल पड़ी और फिर सीधे जाकर एक डॉक्टर के शरीर में प्रवेश कर गई। जैसे ही उस आत्मा ने डॉक्टर का शरीर पकड़ा, तुरंत ही उस डॉक्टर के हाव भाव बदल गए। उसने सब कुछ छोड़कर विनय की खबर ली और कुछ देर के लिए सबको भुला दिया। डॉक्टर ने उस मृत आदमी की लाश को तुरंत बेड से हटवाया और उस पर विनय को लिटाकर ऑक्सीजन लगा दी। इस तरह उस अस्पताल में विनय का कोरोना का इलाज शुरू हो गया। पूरी एक रात तक विनय बेहोशी की हालत में रहा और अगले दिन जब उसे होश आया तो वो खतरे से बाहर आ चुका था। उसके लिए सबसे हैरत की बात ये थी कि जब वो होश में आने को था तो उस समय भी महादेव भोलेनाथ ने उसे दर्शन दिए थे और इसके साथ साथ उस आदमी की आत्मा को डॉक्टर के शरीर को छोड़ते हुए भी उसने अपनी आंखों से देखा था। ये सपना था या चमत्कार, इस बात को तो वो अब तक नहीं समझ पाया, मगर ये जरूर समझ गया कि महादेव भोलेनाथ की भक्ति की शक्ति से ही आज उसकी जान बच चुकी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी ऐसे कोई इंसिडेंट है तो हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।